अस्सलामुअलैकुम। जगातों में आपको खुशामदीद कहता हूँ। आज़ाद कश्मीर की कानून साज असम्बली के 11वें आम इंतखाबात में पोलिंग का अमल मुकम्मल हो चुका है। वोटों की गिनती का सिलसिला जारी है और इब्तदाई इंतखाबी नताइज आने का भी सिलसिला शुरू हो चुका है। बज़ाहिर आज़ाद कश्मीर के इस इलेक्शन के अंदर कोई बड़ा सरप्राइज़ मौजूद नहीं है। तहरीक इंसाफ को वफाकी हुकूमत में होने का एक भरपूर एडवांटेज हासिल है, मगर देखना ये है कि तहरीक इंसाफ की हुकूमत आज़ाद कश्मीर के अंदर कितनी नशिस्तें हासिल करने में कामयाब होती है और मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी तहरीक इंसाफ के लिए कितना बड़ा चैलेंज साबित होती है। 45 हलकों में मजमूई तौर पे 32 लाख से ज़ायद वोटर्स को उनका हक़ राय दही इस्तेमाल करने का मौका फ़राहम किया गया। 700 से ज़ायद अफराद ने इस इंतखाबी दंगल के अंदर हिस्सा लिया। मगर आज़ाद कश्मीर का इलेक्शन जहाँ कोई सरप्राइज़ नहीं रखता, वहीं आज़ाद कश्मीर के इन इंतखाबात के अंदर जो इंतखाबी मुहिम थी वो हर लिहाज से मुख्तलिफ थी, हर लिहाज से मुनफरिद थी। ये आज़ाद कश्मीर की तारीख़ का वो वाहिद इलेक्शन था जिसमें किसी भी सियासी जमात की जानिब से किसी किस्म का कोई मंशूर, कोई मैनिफेस्टो, कोई प्रोग्राम आवाम के सामने पेश नहीं किया गया। ये आज़ाद कश्मीर की तारीख़ का वो वाहिद इलेक्शन था जिसमें किसी भी सियासी जमात की जानिब से अपनी कारकर्दगी पर और मुखालिफिन की कारकर्दगी के ऊपर किसी किस्म की कोई इंटेलेक्चुअल डिबेट, कंस्ट्रक्टिव डिबेट, कोई एनालिसिस नहीं किया गया। ये आज़ाद कश्मीर की तारीख़ का वो वाहिद इलेक्शन था जिसमें सियासी जमातों की जानिब से गालम गलोच, इल्ज़ाम तराशी, ज़ाती तनकीद और इलेक्शन चोरी करने के एक दूसरे पर इल्ज़ामात आयद किए गए। लेकिन आवाम के लिए इन तकरीरों में, इन बहसों के अंदर, जलसों के अंदर कोई ऐसी चीज़ मौजूद नहीं थी जिसका ताल्लुक़ पब्लिक की लाइफ के साथ था, उसकी क्वालिटी के साथ था। ये आज़ाद कश्मीर की तारीख़ का वो वाहिद इलेक्शन था जिसमें हुकूमत में बैठी हुई जमात और अपोजिशन में मौजूद तमाम सियासी जमातें एक दूसरे को गद्दार साबित करने की भरपूर कोशिश कर रही थी। तमाम सियासी जमातें हुब्बुल वतनी के सर्टिफिकेट बांट रही थीं और तमाम सियासी जमातें इस लिहाज से भी इस इलेक्शन को मुनफरिद बनाने में कामयाब रहीं कि तमाम बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज़ की जानिब से आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन को पाकिस्तान की मकबूजा कश्मीर के हवाले से जो फ़ॉरेन पॉलिसी है उसकी बुनियाद के ऊपर इलेक्शन को कंटेस्ट किया गया है। एक तरफ इमरान ख़ान पर आज़ाद कश्मीर, मकबूजा कश्मीर का सौदा करने का इल्ज़ाम आयद किया गया, तो दूसरी जानिब इमरान ख़ान साहब मरीम नवाज़ को और शरीफ ख़ानदान को मोदी का यार साबित करने की कोशिश कर रहे थे। जबकि बिलावल भुट्टो ज़रदारी नवाज़ शरीफ और इमरान ख़ान दोनों को फ़ॉरेन पॉलिसी के हवाले से, कश्मीर के हवाले से कड़ी तनकीद का निशाना बनाते रहे। अब क्या आज़ाद कश्मीर की आवाम मकबूजा कश्मीर की बुनियाद के ऊपर, पाकिस्तान की कश्मीर पॉलिसी की बुनियाद के ऊपर वोट देंगे? तो पाकिस्तान का और आज़ाद कश्मीर की इंतखाबी सियासत का माजी ये बताता है कि कभी भी आज़ाद कश्मीर की आवाम ने मकबूजा कश्मीर की बुनियाद के ऊपर, पाकिस्तान की कश्मीर पॉलिसी की बुनियाद के ऊपर किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को वोट नहीं दिया। ये आज़ाद कश्मीर की कानून साज असम्बली का ये इंतखाब इस हवाले से भी मुनफरिद मकाम रखता है कि पूरी 1 से 1.5 माह की इंतखाबी मुहिम के दौरान पाकिस्तान की 3 बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज़ ने इलेक्टोरल पॉलिटिक्स के अंदर डोमिनेट किया और मकामी जमातें, जिसमें सर-ए-फ़हरिस्त मुस्लिम कॉन्फ्रेंस जैसी जो रवायती मुकामी शनाख्त रखने वाली आज़ाद कश्मीर की पॉलिटिक्स के अंदर अपना एक मकाम रखने वाली सियासी जमात मुकम्मल तौर पर
जो इंतखाबी बहस थी उससे आउट दिखाई दी। और ये बड़ी एक अफसोसनाक बात है कि जो वहाँ की मुकामी पॉलिटिकल पार्टीज़ किसी ज़माने में जो बड़ी स्ट्रॉन्ग होती थी वो अब बतदरीज कमज़ोर होती दिखाई दे रही हैं, और पाकिस्तान की 3 बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज़ इस पूरे इंतखाबी मार्के को हाईजैक करने में मुकम्मल तौर पे कामयाब रही हैं। आज़ाद कश्मीर का इलेक्शन इस हवाले से भी मुनफरिद रहा कि इस इलेक्शन ने पाकिस्तान के दरमियान और आज़ाद कश्मीर की इंतखाबी सियासत के दरमियान जो बुनियादी फ़र्क था उसको मुकम्मल तौर पर मिटा दिया है। पाकिस्तान के अंदर एक इलेक्टोरल्स की पॉलिटिक्स थी, पाकिस्तान के अंदर एक बरादरी की बुनियाद के ऊपर पॉलिटिक्स होती थी, पाकिस्तान के अंदर भी शख्सियात पॉलिटिकल पार्टी से ज़्यादा ताकतवर दिखाई देती हैं। अब यही स्ट्रैटेजी पहले शायद एक छोटे वॉल्यूम के ऊपर ये प्रैक्टिस हो रही थी, लेकिन अब आज़ाद कश्मीर के इन इंतखाबात के अंदर वो तमाम इलेक्टेबल्स जो पीपल्स पार्टी से निकल के मुस्लिम लीग नून का हिस्सा बने या किसी ज़माने में मुस्लिम कॉन्फ्रेंस से निकल के दूसरी पार्टियों का हिस्सा बने, वही लोग मुस्लिम लीग नून से निकल के आज तहरीक इंसाफ का हिस्सा बने और तहरीक इंसाफ उन इलेक्टेबल्स को अपनी हुकूमत बनाने के लिए इस्तेमाल कर रही है। बज़ाहिर इंतखाबात किसी भी कौम के लिए, किसी भी मुल्क के लिए, किसी भी जमहूरियत को मज़बूत बनाते हैं, मगर बदकिस्मती की बात है कि पाकिस्तान के अंदर जो जमहूरी निज़ाम है ये इखलाकी पस्ती की तरफ बढ़ रहा है, ये इखलाकी मयार के गिरते हुए मिसालों को जन्म देने की कोशिश कर रहा है। जो ज़ुबान इस इंतखाबी मुहिम के दौरान इस्तेमाल की गई, जिस तरीके से एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए, चाहे वो अली अमीन गंडापुर है या मरीम नवाज़ है या बिलावल भुट्टो ज़रदारी हैं, कोई भी किसी से पीछे नहीं रहा। और इस पूरी डिबेट के नताइज में आज हमने देखा कि सारा दिन हमें तशद्दुद के वाक़यात भी रिपोर्ट होते रहे, गोलियां चलने के वाक़यात भी रिपोर्ट होते रहे, लोगों के अंदर सियासी कारकुनों के दरमियान जो अदम बर्दाश्त का रवैया था वो बहुत नुमाया था। ये इंतखाब इस हवाले से भी मुनफरिद रहेगा कि इलेक्शन मुहिम के दौरान भी प्री पोल धांधली के इल्ज़ामात थे, मुनज़्ज़म तरीके से ऑर्गेनाइज्ड वे के अंदर धांधली के इल्ज़ामात आयद किए जा रहे थे, इंटेलिजेंस एजेंसीज़ के ऊपर, हुकूमत के ऊपर इल्ज़ामात आयद किए जा रहे थे। और अब इंतखाबी नताइज आने के बाद भी नताइज को तस्लीम ना करने की आवाज़ें बड़े भरपूर अंदाज में दिखाई दे रही हैं। मगर इस पूरी इंतखाबी मुहिम के दौरान जो एक चीज़ मुख्तलिफ थी और एक स्ट्रैटेजी के तहत इमरान खान साहब ने एक आखिरी कार्ड खेला, वो 2 रेफरेंडम कराने की बात थी। यानी एक रेफरेंडम वो जिसमें मकबूजा कश्मीर या आज़ाद कश्मीर की जो अवाम हैं वो मिलकर पाकिस्तान और भारत में से किसी एक का इंतखाब करेंगे, और फिर पाकिस्तान के इंतखाब के बाद कश्मीरी अवाम को रेफरेंडम के ज़रिए ये हक़ दिया जाएगा कि वो ये फ़ैसला करें कि क्या वो पाकिस्तान के साथ बतौर एक आज़ाद रियासत के तौर पर रहना चाहते हैं या फिर वो पाकिस्तान के साथ इल्हाक़ चाहते हैं, इंज़माम चाहते हैं पाकिस्तान में। अब मरीम नवाज़ भी एक नैरेटिव बिल्ड करती रही और ये इल्ज़ाम आयद करती रही कि अगर आप इमरान ख़ान को वोट देंगे तो वो आज़ाद कश्मीर को पाकिस्तान का सूबा बनाने की जानिब बढ़ेंगे, जिससे आज़ाद कश्मीर की जो इनफरादी हैसियत है, जो मुनफरिद मकाम है आज़ाद कश्मीर का, उस शनाख्त को एक बहुत बड़ा थ्रेट होगा। बट इमरान खान साहब ने जो इंडिपेंडेंट कश्मीर की बात करते हैं उन आवाज़ों को टैब करने की कोशिश की है। अब पाकिस्तान का सफारती लिहाज से स्टेटस ये है या नहीं, ये पॉलिसी अडॉप्टेड है या नहीं, लेकिन इमरान खान साहब ने एक नया कार्ड एक स्ट्रैटेजी के तहत ज़रूर खेला है। बट एट द एंड ऑफ द डे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि जो इंतखाबात के अंदर नैरेटिव बिल्ड किया गया है, क्या इंतखाबी नताइज बरादरी, इलेक्टेबल्स या कश्मीर पॉलिसी की बुनियाद के ऊपर वोट देते हैं? क्या कश्मीर का सौदा करने वाले आज़ाद कश्मीर में हुकूमत बनाएंगे?
क्या मोदी के यार जो रायवंड में विज़िट करते रहे, जो जाती उम्रा की सैरें करते रहे, क्या अवाम उनको वोट देंगी? या फिर बिलावल भुट्टो ज़रदारी जिनके वालिद साहब के बारे में इमरान खान कहते रहे कि उनको नोट गिनने से फुर्सत नहीं मिली, तो वो कश्मीर की बात क्या करते और उनका मुकदमा क्या कंटेस्ट करते? बट एट द एंड ऑफ द डे इमरान खान अगर ये इलेक्शन जीतते हैं तो कोई बड़ी बात नहीं होगी, इसके कोई बड़े कोई ज़बरदस्त किस्म के असरात मुरतब नहीं होंगे। लेकिन एक चीज़ इस इलेक्शन से ज़रूर वाज़े तौर पे आई है कि पाकिस्तान के अंदर डिबेट ख़त्म हो रही है मैनिफेस्टो के ऊपर। लोगों को इस बुनियाद पे वोट देने की बात नहीं की जा रही कि हम उनकी तालीम के लिए क्या करेंगे, सेहत के लिए क्या करेंगे, रोज़गार के लिए क्या करेंगे, सियाहत के लिए क्या करेंगे, डेवलपमेंट मॉडल आज़ाद कश्मीर का क्या होगा। इन तमाम मौज़ूआत के ऊपर गुफ्तगू नहीं हो रही, जो कि एक मायूस कुन और एक अफसोसनाक बात है। यहाँ पर 3 ख़ानदान, 3 अफराद की जो शख्सी लड़ाइयाँ हैं वो अवाम का मुकद्दर बनती जा रही हैं, जो कि अवाम के लिए भी एक अच्छा ट्रेंड नहीं है। बज़ाहिर तो जमहूरियत को मज़ीद स्ट्रेंथन होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, लेकिन जो गालम गलोच और अदम बर्दाश्त का रवैया सामने आ रहा है उससे महसूस ये होता है कि ये इंतखाबात जमहूरियत को मजबूत या मुस्तहकम नहीं कर रहे, बल्कि सोसाइटी को मज़ीद डिवाइड कर रहे हैं, सोसाइटी के अंदर नफ़रत और तकसीम पैदा कर रहे हैं। लेकिन आज रात तक या कल सुबह तक ये पोजीशन वाज़े हो जाएगी कि जो 45 नशिस्तें जहाँ पे बराह रास्त इंतखाब हो रहा है, इमरान खान साहब कितनी नशिस्तें हासिल करने में कामयाब रहते हैं और कितनी अक्सरियत से हुकूमत बनती है। एट द एंड ऑफ द डे आज़ाद कश्मीर की आवाम को वोट का हक़ मिला। अब उन्होंने इसको किस तरीके से एक्सरसाइज़ किया ये उन पे मैटर करता है कि वो किस बुनियाद के ऊपर किस पॉलिटिकल पार्टी को वोट देते हैं। अपना फ़ीडबैक मुझे ज़रूर दीजिएगा। मेरे यूट्यूब चैनल को जगादो को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।